नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा ब्रिजभूषण दास नाम है। मैं सूरत से गुजरात से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले ठेका चलाता था डाइंग पेंटिंग का, साड़ी छापने का। तो मेरा ठेका तो बंद हो गया, तो उसके बाद में मैं बेकार हो गया था एकदम। मेरे को कोई दोस्त लोग भी थे तो वो भी मुंह मोड़ लिए। मुंह मोड़ने का कारण ये था, घर वाले भी सब मुंह मोड़ लिए, भाई यानी सब बच्चे भी मुंह मोड़ लिए लगभग। तो ये कारण क्या था कि मैं बहुत दारू पीता था, दारू इतना पीता था और उसमें पी करके अब सब किसी को अपशब्द बोल देना, किसी को निबाणी हत्या जिसको बोलते हैं उसको मैं बहुत करता था। इसे सब नफरत मेरे से करने लगे थे। तो कभी कभी मेरे दिल में आवे ऐसा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, तो कभी ऐसा लगे कि मैं छत से कूद करके मर जाऊं, कोई मेरे को पूछ नहीं रहा है तो मैं क्या करूं। तो कभी लगे कि मैं अगर ऐसे नहीं मरा, हाथ पैर टूट गया तो और तकलीफ हो गया। वैसे तो नफरत ही करते हैं, अब तो पूछेंगे भी नहीं। फिर कभी ऐसा विचार करे कि उधना एक स्टेशन पड़ता है, वहीं रात को जा करके धीरे से ट्रेन के अंदर कूद जाऊंगा तो मर जाऊंगा। फिर भी ऐसा इतिहास सुना था किसी के पैरे कट करके रह गया है, तो मैं बोला कि और तकलीफ होगी ऐसे। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आवे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं तो इसके पहले तो मैं सन 86 में बाल जोगेश्वर जी का शिष्य बना था। तो उसके बाद में उन्होंने जो क्रिया दी उसे करता रहा, कोई लाभ तो हुआ नहीं उससे। फिर उसके बाद में आसाराम बापू के आश्रम में जाने लगा, वहाँ से भी कोई लाभ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत आनंद शुरू में आया, खाली संत दर्शन का, फिर उसके बाद में कुछ नहीं। फिर उसके बाद में एक और मेरे को संत मिले, भगवान मायानंद चैतन्य का, जो 5 तत्वों के बारे में पूरा विख्यात बताए थे। फिर उनका थोड़ा दिन किया, फिर भी आनंद, तो 5 तत्वों में तो हम गुजरते हैं तो थोड़ा बहुत आनंद आया। फिर उसके बाद में एक कुमार स्वामी हैं, कुमार स्वामी जी का शिष्य बना, तो उसमें भी उन्होंने सब मंत्र बताए। मंत्रों के बाद बताए कि गायत्री मंत्र में ओम लगाने का, बाकी मंत्रों में ओम नहीं लगाने का। फिर उसके बाद में उनसे कुछ आनंद नहीं आया। थोड़ी दिन के बाद में फिर जय गुरुदेव जी का मैं शरण पकड़ा, मथुरा आया, दर्शन किया, फिर उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ, भटकता ही रहा। यानी जो चीज़ हमको चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, वो ढूंढ रहा था। सर पहले आप बाल योगेश्वर जी से जुड़े, फिर आप आसाराम जी से जुड़े, फिर आप भगवान मायानंद चैतन्य जी से जुड़े। तो जो भक्ति इन संतों ने आपको दी, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उससे तो कोई लाभ नहीं मिला ना। मैं बोला ना, मेरे जीवन में जो चाहत थी ना, वो जो प्यास जैसे लगती है ना, जो किसी को, मेरे अंदर कुछ आंतरिक तौर से इतनी प्यास थी कि वो बुझ नहीं रही थी। मैं दौड़ दौड़ जैसे मिर्गा भागता है रेगिस्तान में, देखता है कि वो पानी दिख रहा है, वो पानी दिख रहा है, फिर वहाँ जाता है तो आगे पानी दिखता है। ऐसे ही मेरी तड़प थी। मैं वो संत के पास जाता था, जो अंदर की जो चाहत थी ना वो मिल नहीं रही थी, तो उनके पास जाता था, वहाँ नहीं मिले तो उनके पास जाता था, वहाँ नहीं मिले तो उनके पास जाता था। यही मेरी दशा थी। मैं सन 86 से ही दौड़ रहा था। तो सर सबसे पहले आप बाल योगेश्वर जी से जुड़े, तो क्या भक्ति प्रदान की बाल योगेश्वर जी ने आपको? क्रिया दिए थे, वो 4 क्रिया दिए थे, प्रकाश क्रिया दिए थे। एक वो नाम जो परमात्मा देते हैं वो, तो अंदर सो हम का जो न मंत्र दिए थे, सो अंदर हम, ऐसे करके दिए थे। और एक आँख बंद करके प्रकाश क्रिया दिए थे। ऐसे 4 क्रिया उन्होंने दिया था। एक तालू ऊपर सटा करके खिचड़ी मुद्रा में ऐसे दिए थे, अमृत जिसको बोलते थे। तो इससे तो कोई लाभ नहीं हुआ कोई, क्योंकि ये क्रिया करने का उतना टाइम कहाँ मिले। टाइम भी तो भी वही था कि अब बैठे 2 घंटा 4 घंटा तो अपना काम धंधा बंद हो जावे। तो उसमें भी चलते फिरते में भी कोई वही सो हम वाला था, चलते फिरते करते थे। बाहर वो सो और अंदर हम करके यही, लेकिन लाभ कोई हुए नहीं उससे। फिर बहुत दिन तक चला। फिर इसके बाद आसाराम बापू से जुड़े तो उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो संत आसाराम जी ने क्या नाम उपदेश दिया आपको, क्या भक्ति क्रिया बताई? नाम तो उन्होंने तो ये सब कई देवी देवताओं का मंत्र बोल दिए थे, उसमें ओम बोल दिए थे, वो भी सोहम बोलते थे। और उसमें बोले तो तुम्हारा इष्ट देव हो उनको आप उसमें मान लो, एक मंत्र कोई भी चुन लो जो आपका इष्ट थे। तो हमको जो मनमानी इष्ट देव होते थे वही चुन लेते थे। तो हम उस समय शिव जी मेरे को प्यारे लगते थे, तो मैं ओम नमः शिवाय चुन लिया। उसमें से वो ओम नमः शिवाय करता रहा।
पत्थर पर वो जो चढ़ाते थे वो फूल और बेलपत्र चढ़ाता रहा यही करके, और उनका जप भी करता था। फिर वो उनका एक मंत्र आता है वो याद कर लिया था, महामृत्युंजय। तो अब तो भूल गया सब, परमात्मा की शरण में आया तब से। तो ये सब करता रहा लेकिन कोई लाभ नहीं होता था इससे। उसके बाद आप संत बता रहे थे भगवान चैतन्य जी, हाँ, ये 5 तत्वों के बारे में। तो उन संत जी ने आपको क्या भक्ति प्रदान की? वो बोले थे कि ये 5 तत्व जो हमारे हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये बृहद रूप से आपको दिखाई देते हैं। तो बृहद रूप में भी इनका एक सूक्ष्म रूप है। जैसे आकाश का सूक्ष्म रूप है शब्द, वायु का सूक्ष्म रूप है स्पर्श, अग्नि का सूक्ष्म रूप है तेज प्रकाश, और जल का सूक्ष्म रूप है रस, और पृथ्वी का सूक्ष्म रस है गंध। और इन्हीं सूक्ष्म रूपों की हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां बनी है। और 5 ज्ञानेंद्रियों यानी 5 ज्ञानेंद्रियों का जो 5 कर्म इंद्रियां हैं हमारी, तो 10 ये इंद्रियां हमारी हैं। और इनसे अनुभूति अपना करने, उसी से आँख से अपना प्रकाश देख रही, सब अपने आप में लगी हुई है। कान जो है शब्द में लगा है, आँख प्रकाश में लगी हुई है, त्वचा स्पर्श में लगा हुआ है, जिह्वा रस में लगी हुई है, नाक गंध में लगी हुई है, सब लगी हुई है ऐसे। लेकिन उसके हिसाब से सब को बता रहे थे ऐसे कि लगी तो सब है, लेकिन उससे खाली इतने से ही तो कुछ संतोष होता नहीं था। भाई इतना तो लगी है, सब लगे हुए हैं। तब इसके हिसाब से मैं करता रहा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तत्वों में थे तो आनंद आता था, बस उसके बाद तो वो भी बंद हो गया। उसके बाद सर आप कुमार स्वामी जी से जुड़े, तो कुमार स्वामी जी ने क्या भक्ति प्रदान की आपको? वो नाम देते थे सब, एक तो यानी भगवानों का जो नाम होता है गायत्री मंत्र का, और कई देवताओं का नाम था। तो परमात्मा के आने के बाद 3 साल लगभग हो गया है मेरे को, सब भूल गया हूँ सबको, किसी की मंत्र वो भी याद ही नहीं वो लोग आते हैं। तो अभी तो जो मंत्र जो भक्ति कुमार स्वामी जी से प्राप्त करके आपने की, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? उसका भी कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। तो सर बिन संतों के पास भटक के, मैं तो ये कहूँगा कि टाइम खराब करके आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तो नाम लेते ही हृदय से आंसू आता है। कैसे आए कि साधना चैनल में तो क्या था कि ऐसे तो मैं टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता था। जब साधना चैनल खोला तो उस पर आ रहा था, मालिक का आ रहा था। तो इन्होंने जब ये बताया कि वो खोल करके किताब, ये कहाँ लिखा है इसमें कि वो मांस मदिरा खाओ, इसमें तो लिखा है कि पशुओं के लिए छोटे छोटे झाड़ियाँ और मनुष्यों के लिए वो दानदार और फलदार वृक्ष है, कहाँ लिखा है इसमें। तो मैं उस समय तो परिचित नहीं था। तो मैं ये सोचा कि राजस्थान के लोग, मैं राजस्थान ही जानता था, मेरे राजस्थान के लोग तो ऐसे पूरे भारत भर में छाए हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। और ये कि ये अब ये धर्म गुरु निकले, ये भी अच्छा सक्सेस जाएंगे, क्योंकि अब खोल करके बता रहे। ये मेरे दिमाग में आया, बोले कि तो मैं अपने मन में कहा, क्योंकि मैं बहुत दारू पीता था, बहुत मटन मच्छी खाता था। तो मैं ये बोला कि महाराज आप तो कभी खाए पिए नहीं होंगे, तो आप क्या आनंद जाने। पृथ्वी लोक का तो यही एक आनंद है और स्वर्ग लोक का अमृत है, बाकी और तो कोई हम जानते नहीं। फिर ये कह करके मैं चला गया दारू पीने। मेरे दिमाग में बात आई कि वो संत कोई प्रमाणित करके दिए तो कुछ तो दम है। पीता रहा, फिर भी सोचता रहा, पीता रहा, सोचता रहा, सोचते सोचते फिर आया दूसरे दिन, फिर मैं देखा, विधिवत देखा। तो वैसे मालिक ने बहुत से खोल करके दिखाया था प्रमाण सहित। फिर ऐसे ये मंत्रों के बारे में बताया कि मेरे पास है। एक बार ऐसा मोड़ आया जीवन में, 2-4 बार देखने के बाद में बोले कि एक ओम तत्सत मंत्र है, ओम तत्सत गीता का दिखा रहे थे, बोले ओम तत्सत ये मेरे पास है और ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो मेरे को झटका लगा। ओम तत्सत तो मैं बचपन में जब प्राइमरी में पढ़ता था तो मेरे टीचर जपते थे, और भगवान मायानंद चैतन्य की पुस्तक के पीछे ओम तत्सत लिखा रहता था हमेशा। तो इसमें मंत्र में तो कोई है, और बोले थे कि इसके बिना तो मोक्ष हो नहीं सकता है, इसके बिना कोई कल्याण नहीं है। तो मेरे दिल में इतनी उमंग आई कि मैं छोकरे को बोला, जब ये काम करो तुम जाके टिकट लेके आओ। तो मैं उसके पहले आश्रम में फ़ोन किया। मैं बोला कि लिखा टीवी पर आता था नंबर, मैं नोट किया और यहाँ से आश्रम में मैं फ़ोन किया। तो मैं पहले पूछा कि डोनेशन कितना लगता है यहाँ,
क्योंकि मैं अपने लड़के को पूना भेजा था, तो एक अवधूत शिवानंद जी महाराज करके हैं, तो वो 10,000 रुपये लिए थे तो 2006 में। तो मैं बोला तू जा पहले ले ले ज्ञान, उसके बाद मैं देखूंगा, मैं तो कईयों से ले चुका हूँ। तो 10,000 लिए, तो मैं भी पूछा यहाँ भी डोनेशन लगता होगा। फिर वो यहाँ आश्रम से बोले कि नहीं यहाँ तो कोई डोनेशन से नहीं, ऐसे ही आ जाओ। मैं बोला कि ऐसे कैसे चलेगा। फिर भी मैं पैसा लेके आया और सत्तू पिसान जो भी था बांध उन करके लाया, थरिया बर्तन सब लाया, नाश्ता लाया, बिछौना लाया कि मेरे को ये ओम तत्सत मंत्र अगर पेड़ तक भी सो करके मिले तो मैं लेकर के ही आऊँगा, कैसे भी लेके आऊँगा, भले महीना लग जाए हफ्ता लग जाए, मैं भूखा प्यासा सो लूँगा लेकिन ये मंत्र लेके आऊँ। इतनी जिज्ञासा हुई। लड़के को बोला कि तू टिकट लेके आओ। अगर टिकट तो बोला कि 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। मैं बोला कि अगर 1 हफ्ते में तू गुजार देगा तो कहीं बीच में मेरी मृत्यु हो गई तो ये मैं मंत्र से वंचित रह जाऊंगा, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तू एक काम कर, कुछ भी कर लेके आ टिकट। तो बोला कि मैं लेके आता हूँ, तो बस का लेके आया। तो मैं इनसे आश्रम से पूछा था तो बोले जयपुर आ जाना। फिर जब बस में बैठ करके जयपुर आया, रास्ते में एक मेरे साथ घटना घटी। वो चमत्कार ऐसा हुआ कि मैं तो घटना ही उस समय कहूँगा कि एक होटल पड़ा, तो मैं सोचा कि 11 बजे के लगभग रात थी, थोड़ा भोजन कर लेते हैं, अब कब पहुँचेंगे कब नहीं पहुँचेंगे। तो भोजन में करके और जैसे निकला हाथ धुलाई के लिए, अब हाथ भी नहीं धुलाई किया था, जैसे वो मैं निकला कि हाथ धोऊँ उतने में बस मेरी हॉर्न दे करके निकल गई। निकल के मैं दौड़े दौड़े आया तो वहाँ देखा तो बस नहीं निकल गई। तो मैं ऐसे ही मन में बोला मेरी तो बस निकल गई यार, मैं कैसे जाऊंगा अब। तो एक आदमी उधर ही खड़ा था, बोला कि चिंता मत करो बस इधर ही आके खड़ी होगी। तो मैं उधर देखा तो मैदान था, मैं बोला अब जो चली जाती है बस थोड़े दोबारा आएगी। मैं ये सोच करके सोचा अब चलो होटल वाले को पैसा दे दूँ और हाथ वो धो लूँ, अब दूसरा बस करूँ। अब सामान तो सब गया बस में, पैसा तो है, मैं किधर से भी जाऊँगा वो नाम लेकर के आऊँगा। फिर इतने में ही मैं उधर दोबारा देखा तो बस वास्तव में खड़ी है। तो मैं बोला, मैं तो उस समय तो कोई मेरे को ध्यान में नहीं आया कि चमत्कार हुआ क्या हुआ, हो सके आ गई होगी। फिर मैं होटल वाले को पैसा भी नहीं दिया, वहाँ से चला गया और हाथ धो करके गाड़ी में ही धोया बस में और उसके बाद बैठ गया। तो मैं सोचने लगा चलो एक मारवाड़ी दुनिया में बहुत खाते हैं, मैं भी 60 रुपया खा लिया इसका। फिर आया जयपुर उतरा, जयपुर वाला उतरा तो एक रिक्शे वाला मिला, बोलता मैं चलो छोड़ देता हूँ तुमको बस स्टैंड पर। बोला कितना लोगे, बोला 60 रुपया। उसने खाली घुमा करके 60 रुपया ले लिया। मैं बोला चलो उधर से बचा है तो इधर ले लिया इसने। फिर वो फ़ोन किया आश्रम में कि भाई मैं कैसे आऊँ, जयपुर तो आ गया हूँ। फिर बोले कि आप बस स्टैंड पर आ जाओ चाहे रेलवे स्टेशन पर और हिसार के लिए चले जाओ। फिर बस पे लिखा था हिसार। मैं बोला चलो बैठ जाते इसमें। बैठ गया दूसरी सीट पर, जो बैठ करके वहाँ थोड़ा नाश्ता किया और 1 बोतल पानी पिया। अब पानी पिया और करीब 10 बजे बैठा था, 11 बजे के लगभग मेरे को पेशाब लगी। तो मैं सोचूं कि बस रुके तो मैं कर लूं, कहीं बस रुके तो कर लूं, कहीं बस रुके तो कर लूं। न मैं बोल पाऊं और न बस रुके तो भी बस्ती वाली जगह पे रुके जहाँ खूब बस्ती होवे। फिर मैं बोला कि सोच ही रहा था तो इतने में 3 बज गया मेरे को, और बहुत तेज़ लगी, बर्दाश्त के बाहर हो गई। तो मेरे मन में आया कि मैं सुना था कि भगवान माता पिता भी हैं जीव का। तो मैं आंख बंद करके ऐसे ही कहा, हे परमात्मा आप माता पिता है तो क्या इस बच्चे को आप पेशाब नहीं करा सकते। इतने में ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। मैं बोला इतना जल्दी भगवान मेरा सुन लिए। फिर वो देखता हूँ तो नीचे तो एक 7 फीट का जवान, यानी सफ़ेद सफारी सूट में, सफ़ेद जूता, सफ़ेद मोजा, सफ़ेद गाड़ी और टेक दे करके ऐसे बोनट पर और देख रहे हैं इधर, और 5-6 आदमी चेक इन कर रहा है। फिर मैं उतर करके पेशाब किया। फिर धन्यवाद भी नहीं कर पाया, सुख हो गया। अब काहे को धन्यवाद करे, जीव की परिभाषा है इसी। धन्यवाद भी नहीं किया, फिर बैठा बस पे। फिर उसके बाद हिसार आया। अब हिसार में उतरा तो मैं एक आदमी से पूछा कि भाई होटल है सस्ता वाला तो बताओ वहाँ रुक जाऊँ। तो बोलता है भैया लॉज में महंगा पड़ेगा, यहाँ वो कहीं धर्मशाला में रुक जाओ सस्ता पड़ेगा। मैं बोला कि बताओ। फिर बताए कि इधर धर्मशाला है, उधर चले जाओ। उधर जा रहा था तो रास्ते में दारू का अड्डा मिला, दूर से दिखाई दिया। तो मन पीता तो था ही पहले से, मन बोलता है कि चल 28-27 घंटा हो गया,
थोड़ा पी ले कि थकान दूर हो जाए। तो एक मन बोलता है नहीं, संत के दरबार में जा रहा है और संत के दरबार में आलतू फालतू चीज़ करके नहीं जाना चाहिए, एकदम साफ सुथरा जाना चाहिए। फिर आगे थोड़ा दूर और गया तो बोलता है ले ले यार, थकान दूर हो जाएगी। मैं बोला नहीं, एक बात तो बोला ना कि नहीं लेने का तो नहीं पीने का। फिर वो बोलता है यार मैं तो सुना हुआ ऐसा कि कबीर साहब कहते हैं कि मैं वो धोबी हूँ कि बिना साबुन का धो देता हूँ। तो अगर ये सही संत होंगे रामपाल जी महाराज, तो जैसे पिछला तेरा सब पाप धोएंगे ना, तो उसमें ये भी एक पाप धो देंगे। अगर नहीं सही होगे तो जैसे सब लदा है वैसे एक मन ये भी लद सहे जाएगा। तो मैं बोला चल, जब तेरे इतना उदाहरण दे दी तो चल पी ले। तो वहाँ पिया। पीने के बाद में फिर सुबह उठ करके आया बरवाला आया तो मैं थरिया बर्तन सब लेके आया था, एक बैग। फिर उसके बाद में सब लोगों ने चेक किए यहाँ भगत लोगों ने, फिर बोले कि आप जाओ प्रसाद उरसाद ले लो। मैं बोले नहीं, मैं पहले मंत्र लूँगा। फिर आए, नामदान लिया। नामदान लेने के बाद हम अकेला ही भगत रह गया था, 2 बजे के लगभग आया था। तो भगत आए परमात्मा का दर्शन करने के लिए, बोले कि भगत जी आपको ही आना है तो आ जाओ। फिर आया तो पूरा ओम नाम का कंठी वंठी और सब तो लगा ही था। फिर वहाँ उतार करके मैं आया। परमात्मा के जैसे सामने खड़ा हुआ तो मेरी तो बोलती ही बंद हो गई, सब बोलती बंद हो गई। फिर परमात्मा ने जैसे मेरे सर पे हाथ रखा, मैं जिंदगी में मैं वो अनुभव क्या बताऊं, ये सर से लेकर के पाँव तक पूरा जलता हुआ ऐसे जाने लगा, पूरा जैसे बदन में आग लग गई हो। तो बहुत से भगत पूछते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ भाई मैं इतना घना पापी था कि मेरे को खुद से नफरत हो गई थी। मैं खुद जानता था मैं बहुत पाप कर चुका हूँ, तो मेरा पाप जला तो मेरे खुद को अनुभव हुआ, और जलाने वाला परमात्मा खुद थे मेरे को, तो इससे मालूम पड़ता है। तो जो परमात्मा ने जैसे हाथ रखा पूरा बदन जल गई। उसके बाद फिर दूसरा का हाथ रखा तो एकदम शीतल जैसे बर्फ़ जैसी ठंडी पूरी शरीर हो गई। फिर मालिक ने पूछा कुशल मंगल कहाँ से आए हो। मैं बोला कि मैं तो सूरत से आया हूँ। बोले सूरत कहाँ पड़ता है? मैं बोला कि दक्षिणी गुजरात से आया हूँ, गुजरात में पड़ता है। अच्छा, तो बोले कौन लाया? मैं बोला कि लाया तो कोई नहीं, मैं जी जागरण प्रोग्राम देख करके आ रहा हूँ। फिर मालिक ने कहा ये देखो घना पुण्यात्मा है, पिछला घना पुण्य जो ढूंढती ढूंढती आत्मा चली आई। मैं सोचा मालिक, मैं उस समय में जो सुना था सत्संगों में कि करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान उन दया के सागर हैं और सारा श्रेय भक्तों को देते हैं, तो वो सारा चीज़ में रामपाल जी महाराज में पाया, गुरु में। करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान दया के सागर, और भक्तों को क्रेडिट दिया किया मालिक ने, लेकिन अपने भक्तों को क्रेडिट दिया कि तुम घना पुण्यात्मा है। मैं तो पापात्मा था, लेकिन तब मैं जाना कि मालिक वास्तव में यही पूर्ण परमात्मा है। उसके बाद में फिर जाने लगे तो मैं हाथ जोड़ करके मेरी अंतर आत्मा से आवाज़ निकली कि हे मालिक, हे परवरदिगार आलम, आपको ढूंढते ढूंढते जुग बीत गया, जन्म जन्मांतर मेरे हो गए, अब आके आप मिले हो मालिक, अब आके आप मिले हो, अब मत छोड़ना मुझे। मालिक ने वचन दिया, नहीं अब तो सब साथ में सतलोक चलेंगे। करुणा निधान तब मैं जान गया कि यही सत्य पुरुष हैं और इनकी वचन सत्य है। इसके लिए मुझे सत्य कर विश्वास है कि इस जन्म में मुझे सतलोक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मालिक इस बार जरूर मुझे सतलोक ले जाएंगे, जरूर सतलोक ले जाएंगे। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मेरे को ये लाभ मिला कि मेरी जो जन्म जन्मांतर से जो प्यास थी, वो हिरन जैसी जो ढूंढ रहा था, जैसे कस्तूरी सुना हो कि कस्तूरी मिर्गा ढूंढता है पाता नहीं है, सेम वही मेरी दशा थी कि मैं नाम से तो मैं कबीर जी से तो मैं बचपन से ही जुड़ा था, क्योंकि मैं भजन में बचपन में मेरे दादा गाते थे, बड़ी प्रिय लगते थे। कबीर जी कभी बात होने लगे बहुत प्रिय लगता था, लेकिन मैं पूरा नहीं समझ पाता था। लेकिन वो प्राप्ति होने के बाद, गुरु जी के शरण में आने के बाद में मेरी तो वो प्यास खत्म हो गई, और ये विश्वास मुझे हो गया कि मैं जानता था कि स्वर्ग लोक तक ही बहुत है, लेकिन ये मेरी तृप्ति हो गई कि मालिक मेरे को वो लोक को ले जाएंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है। हम तो यही सोचते थे कि सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे तो विष्णु लोक तक जाएंगे, लेकिन अब मालिक के शरण में आने से पता चला कि तो हम
हम भी ब्रह्मा विष्णु महेश तो मरेंगे, फिर मनुष्य शायद जन्म लेंगे, और ऐसे सतगुरु जब सामने मिलेंगे, भक्ति करेंगे, तब वो जाएंगे। अब मालिक ने तो हमारा लिए अभी रास्ता खोल दिया है, हम कितने भाग्यशाली हैं। ये हुआ। और जीवन में जो मेरे से नफरत करते थे, भाई से लेकर के भाई, नात, रिश्तेदार, दोस्त जितने थे मेरे से नफरत, सब के सब मुंह मोड़ लिए थे। लेकिन अब मेरा दर्शन करने के लिए सब ललायत होते हैं। वो दोस्त बोलते हैं अरे यार कभी कभी दर्शन तो दे दिया करो। मैं बोलता हूँ मेरे को टाइम नहीं मिलता है भाई, मैं क्या करूँ। तो ये मेरे को लाभ हुआ कि मेरे जीवन में परिवर्तन बहुत हुआ, कि सब लोग मेरे से ये